हिमाचल प्रदेश में सब्जियों व प्रसाद को थूक से अपवित्र करने से आहत विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस दुर्भाग्यजनक महापाप की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण, जमीन जिहाद, थूक जिहाद व जनसंख्या जिहाद को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने संजौली और मंडी मस्जिद प्रकरण का हवाला देते हुए बताया कि हिमाचल ने पूरे देश को इन देश विरोधी जिहादियों से लड़ने के लिए रास्ता दिया है। डॉक्टर जैन सरस्वती विद्या मंदिर जिला बिलासपुर के घुमारवी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम में बोल रहे थे। देश के अंदर वर्ष में एक बार धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम होता है। विश्व हिंदू परिषद का संगठन चलाने के लिए, समाज के सामने आ रही चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है, जो हम कार्यकर्ताओं से और अपने सहयोगियों से अपेक्षा करते हैं वो अपना योगदान दें। लेकिन हिमाचल में आने का एक विशेष कारण रहा। संजौली के माध्यम से एक संदेश संपूर्ण हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया को दिया। हम जिहादियों के षड्यंत्रों को समझेंगे और समझकर उनका इलाज करेंगे और उनको जिहाद करने से रोकेंगे। परसों ही शिमला के अंदर मां काली के मंदिर में एक बाहर प्रसाद बेचने वाला मुसलमान था और वो थूक डालकर प्रसाद दे रहा था। इस जागृति का परिणाम है कि शिमला की एक बहन ने आवाज उठाई और उसका यह षड्यंत्र दुनिया के सामने आया, उसको बंद करने दिया। संजौली की मस्जिद एक अवैध मस्जिद, वहाँ लड़कियों को छेड़ रहे हैं, आसपास में बहनों का रहना दूभर हो गया, लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और संपूर्ण हिमाचल में चाहे मंडी हो चाहे कुछ और हो, राणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगेगी, हमीरपुर में ये कहने का साहस हो गया। तो मैं इन सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता था और कल शिमला में इन सब लोगों से मिलना हो। पूरी दुनिया को बताया हिमाचल ने कि किस प्रकार इन जिहादी षड्यंत्रों पर, धर्मांतरण के षड्यंत्रों पर रोक लगाई जा सकती है। मैं चेतावनी भी देना चाहूँगा जिहादियों को भी और धर्मांतरण करने वाले मिशनरियों को भी। अब हिमाचल जाग गया है, तुम्हारे षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। और यहाँ की उपस्थिति बता रही है कि समाज हमारा कितना साथ देने को तत्पर है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे जिहादियों का चरित्र समझ में आता है। वक्फ बोर्ड के द्वारा इन्होंने पूरे देश को लूटा है। हिंदुओं की, सरकारों की, मुसलमानों की, सबकी संपत्तियां हड़पी हैं। करोड़ों अरबों रुपया कुछ मुस्लिम नेताओं ने हड़पा। जैसे ही ये कानून बना, विरोध हुआ, उनका अधिकार है। संसद में चर्चा हुई, फिर भी विरोध किया, अधिकार है। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद में सड़क पर उतरोगे, हिंसा करोगे, लोगों के घरों से पीट कर मारोगे, जान से मारोगे, बहन बेटी के साथ बलात्कार करोगे। 200 से ज़्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद के अंदर उनके घरों को लूटा, दुकानों को लूटा, 500 से ज़्यादा परिवारों को पलायन कर दिया। बंगाल का हिंदू तो जवाब दे ही रहा है। ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला होते हुए महिलाओं के अत्याचारों पर मौन है। देश का सारा सेकुलर माफिया, चाहे सुक्खू हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, एक मुसलमान का नखून छिल जाए शोर मचा देते हो। हिंदुओं पर इतने बड़े अत्याचार, एक शब्द नहीं, पूरा देश समझ रहा है। और बंगाल में तो इलाज होगा ही, पूरे देश में सेकुलर माफिया का भी इलाज करना। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are
introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.